जियोपॉलिटिक्स में सही बोला जाता है कि कोई भी परमानेंट दुश्मन और कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगस्त के महीने में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट अटेंड करने चाइना जाएंगे। 2020 में जब चाइना के साथ गलवान क्राइसिस हुए थे, जब चाइना ने हिंदुस्तान के लद्दाख एरिया में घुसने की कोशिश करी थी, उसके बाद से इंडिया चाइना के बीच में एक तनाव था और हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। इंडिया चाइना के बीच में शुरू से ही 1962 के युद्ध के बाद से स्पेसिफिकली एक म्यूचुअल सस्पिशन रहा है और बॉर्डर क्राइसिस को लेके हमारे बीच में हमेशा से टेंशन्स रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम आज दुनिया की स्थिति समझते हैं तो इंडिया और चाइना के बीच में दो बहुत मेजर कॉमन एजेंडाज हैं। सबसे पहला एजेंडा कि हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करनी है। कोल्ड वॉर के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ने एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को दुनिया का बादशाह समझता था और ये कहता था कि मैं ही हूं जो हूं। लेकिन भारत और चाइना की एक कॉमन फिलॉसफी है कि हम चाहते हैं कि हर किसी देश को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में और पॉलिसी मेकिंग में बोलने का मौका मिले, जिसे हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। इंडिया चाइना दोनों ही ये चाहते हैं कि ऐसी दुनिया बनाई जाए जहां पे हर देश के पास कुछ ना कुछ बोलने का मौका हो। दूसरा, इंडिया और चाइना डेवलपिंग देशों के लिए लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया, इन एरियाज के जो डेवलपिंग देश हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया चाइना खुद डेवलपिंग देश हैं और वो बाकी सब देशों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसे में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और रशिया इंडिया चाइना का RIC ग्रुप, इन सब ग्रुप्स में दोबारा से एक्टिविटी देखने को मिल सकती है और कैसे इंडिया चाइना अपने कोलैबोरेशन को इंक्रीज करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। दरअसल बात यह है कि इंडिया चाइना के बीच में अचानक से जो दोस्ती का एक नया दौर शुरू हुआ है, इसे हम प्रैग्मैटिक फॉरेन पॉलिसी कहते हैं कि बदलते हालातों के साथ हमें अपनी विदेश नीति में भी बदलाव लाने चाहिए। एक्चुअल में इंडिया और चाइना दोनों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारे टैरिफ्स लगाए हैं और अभी भी पॉलिसी सर्टेन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले टाइम में कितने टैरिफ्स लगा सकते हैं। ऑल्सो इंडिया जो है USA का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर था इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना को रोकने के लिए। इसी को लेके क्वाड का ग्रुप बनाया गया था जहां पे इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ में काम करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ने कि इंडिया के ऊपर हम टैरिफ भी लगाएंगे, इंडिया के फार्मा सेक्टर के ऊपर 250% तक का टैरिफ लगाएंगे और इंडिया की IT इंडस्ट्री में हायरिंग कम करेंगे, साथ में इंडिया क्योंकि रशिया से ऑयल ले रहा है तो पेनल्टी भी लगाएंगे। इन सब बातों ने इंडिया और US के बीच में एक खटास ला दी है, रिलेशंस को स्ट्रेन कर दिया है, जिस वजह से US की जो ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स है इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना को रोकने की, अब उसमें भी US कहीं अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है।